मुझे तो पहले ही मालूम था जब आपने कहा कि फौरन आओ। या तो आपका नलका खराब है या फिर ये काफी हसास केस है। 4 साल के बच्चे के दिल से भी ज्यादा। तनवीर मेरा काफी पुराना दोस्त था और मैंने वो हीरे भी देखे हुए थे और वो नकली नहीं थे। सर केस तो सिंपल है। प्लीज हैव अ सीट। किसी ने असली हीरे चोरी किए थे और उनकी जगह नकली डाल दी। हाँ, मगर वो चोर कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? यही तो तुझे मालूम करना है। तो यूं बोले ना। तनवीर ने तमाम हीरे अपने बड़े बेटे खालिद के नाम किए हुए थे और खालिद को 3 साल पहले उसने घर से निकाल दिया था और अब खालिद का ये इल्जाम है कि हीरे उसके छोटे भाई तारिक ने चोरी किए हैं। I see। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उन हीरों का जल्द से जल्द पता लगाओ, क्योंकि तनवीर के मरने के बाद मैं उसके नाम की बदनामी नहीं चाहता। वैसे मरहूम तनवीर के कितने बच्चे थे? तारिक तनवीर, खालिद तनवीर और बाबरा तनवीर। ओके। 1.5 करोड़ के हीरे, खासी बड़ी रकम होती। अगर मेरे हाथ लगते तो मैं तो जूतियां उतार के दौड़ लगा देता। शायद इसीलिए अभी तक मेरे हाथ कोई ऐसी चीज नहीं लगी। आपके हाथ पे क्या लगा हुआ है? 1.5 करोड़ जी? मेरा मतलब है ये शू पॉलिश है। ओह अच्छा। वैसे मैंने केस की सारी स्टडी कर ली है। मिस तारा, जितनी जल्दी आप केस की स्टडी करती हैं आपको तो खोज ही होना चाहिए था। और मुझे तारा। रियली? क्या ऐसा हो सकता है? कितना मजा आता अगर ऐसे हो सकता होता। और फिर हम दोनों एक कंपनी खोलते और उसका नाम रखते चांद तारा। ओह नो। आइए इंस्पेक्टर खोज। मैं आ चुका हूँ। मैं इखलाकन कह रहा था। मैं मजाकियन कह रहा था। काफी फनी आदमी लगते हैं आप। हालांकि बच्चों को क्यूट और लड़कियों को हैंडसम लगता है। मुझे अंकल डीआईजी ने आपके बारे में बताया था। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हीरे का छुपाएं। क्या? क्या कह रहे हैं आप? कह नहीं रहा, पूछना। देखिए आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप भी ये समझते हैं कि हीरे मैंने चोरी किए हैं? समझ नहीं रहा, गैस मार रहा हूँ। तो फिर आपका गैस गलत है। पता था मुझे, वो गैस ही क्या जो सही हो जाए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता है कि आप भी मेरे भाई की तरह मुझ पर शक करते हैं। मिस्टर तारिक, क्या ये सच नहीं कि आपको आपके भाई से सख्त नफरत थी? हाँ। और क्या ये सच नहीं कि आपको वो हीरे बहुत पसंद थे? हाँ। और क्या ये भी सच नहीं कि वो हीरे आपने चोरी किए? नहीं। यहाँ हाँ कहते हुए मौत पड़ती। क्योंकि मुझे उन हीरों की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे हिस्से में चलती फिरती 5 करोड़ की फैक्ट्री है, क्योंकि मैंने अगर वो हीरे चोरी करने होते तो अब्बा जी की वफात से पहले ही उन्हें करके बेच चुका होता। और क्योंकि बस क्यों? क्योंकि आपने एक जुमले में इतनी दफा क्योंकि कह दिया कि मेरा दिमाग घूम गया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी हर चीज की तलाशी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने अब्बा जी की कोई भी चीज चोरी नहीं कर सकता। मिस्टर तारिक तनवीर, क्या ये सच नहीं कि आपके दोस्त आपको टीटी के नाम से पुकारते हैं? जी, टीटी कहते हैं। तो टीटी नाम के बंदे के लिए पहली शर्त ये होती कि वो चोर और डाकू हो। इंस्पेक्टर साहब, आपका दिमाग वाकई खराब है या मुझे लग रहा है? आपको क्या लगता है? वाकई खराब है। बाय। मतलब कि आपने उससे अपनी बेइज्जती कराई और वापस आ गए? नहीं तो मैं और थोड़ी देर में खड़ा हो जाता और उनको कहता मेरी और बेइज्जती करो। तो आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? ज्यादा बेइज्जती सेहत के लिए मुझे है। वजारत खोज केस के बारे में। ओह, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि ये चोरी टीटी, मेरा मतलब है तारिक तनवीर ने की हो। हालांकि पूरा शक उसी पे होता है कि उसने अपने बड़े भाई और अपने बाप के इख्तलाफात के चक्करों का फायदा उठाते हुए पूरी जायदाद पे हड़प करने की कोशिश की हो। मगर अभी इतनी जल्दी मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकता। तो हम क्या करेंगे? हम नहीं, मैं। और वो भी मुलाकात किससे? मरहूम तनवीर साहब की बेटी से। मिस बाबरा, आप जानती हैं आपके बड़े भाई खालिद ने आपके छोटे भाई पे? जी मैं जानती हूँ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं क्या कह सकती हूँ? कुछ तो कहें। कुछ क्या? मेरे पास तो कहने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी कुछ तो कहें ना। कुछ नहीं। अपना पर्स देखिए, शायद उसमें से कुछ निकला है। जी? बाबरा, आप मुझे एक बात बताएं, कभी तारिक ने आपके सामने कोई ऐसी हरकत की हो जिससे लालच? जी? मतलब कोई लालची हरकत? जी। क्या, कब, कहाँ बताएं? वो 6th क्लास में मेरी आइसक्रीम लेकर भाग गए थे। इसके अलावा?
बिल्कुल। वो सेकंड ईयर में मेरा हेयर ब्रश लेकर भाग गए थे। खातून मैं बात करूं कि जवानी में कभी उन्होंने ऐसा फ्रॉड, कोई चोरी, कोई इस तरह। इंस्पेक्टर, आप मेरे भाई को चोर समझते हैं? आपका बड़ा भाई आपके छोटे भाई को चोर समझता है, मैं नहीं। जो भी है, तारिक भाई को चोरी से सख्त नफरत है। वो चोरी करने का कभी सोच भी नहीं सकते। हाँ, हो सकता है, मगर ये भी तो हो सकता है कि ऐਵੇਂ ही एक दिन तारिक ने कहा मैं आज बोर हो रहा हूँ, मैं चोरी करता हूँ। इंस्पेक्टर, आपके कान खराब है या आपका दिमाग? आपको क्या लगता है? दोनों। लगता है बेइज्जती करना इन लोगों का खानदानी शौक है। थैंक यू। देखिए, मुझे इल्जाम लगाने का शौक नहीं है। मैं श्योर हूँ कि डायमंड्स मेरे भाई ने ही चोरी किए हैं। मगर वो तो मानने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तो मुझे भी पता है। तो फिर मैं क्या करूं? हीरे बरामद कराएं। कहां से? अपनी जेब से निकाल के दे दूं? आप खोजी किस काम की हैं? मैं खोजी काम करी सिर्फ नाम का हूं। देखिए, आप नाम के हों या काम के हों, आप उसको अरेस्ट कीजिए, आप उसको रिमांड लीजिए। आई जस्ट वांट माय डायमंड्स बैक। क्यों? क्योंकि डायमंड्स आर फॉरएवर। अब ये लाइन तो हाँ, मुझे पता है, ये डायमंड के किसी ऐड की लाइन है। आप बस मेरा काम कीजिए। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ मैनेजर साहब, हाँ मैं हीरो की रकम क्लेम करने आऊँगा, मगर पहले मैं अपने हीरे बरामद कराऊंगा। ओके, आई विल टॉक टू यू।